3 टार्जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ट्रेसपास। ट्रेसपास मतलब किसी के घर में घुसना या मुदाखलत करना। तो सेक्शन 441 कहता है कि क्रिमिनल ट्रेसपास। सेक्शन 441 कहता है कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है। ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी की भी प्रॉपर्टी में घुसता है इस इरादे से कि वो वहाँ जुर्म कमिट करेगा, या कि उस प्रॉपर्टी में रहने वाले बंदे को डराएगा या उसकी इंसल्ट करेगा या उसको चिढ़ाएगा, एनॉय करेगा, तो अगर कोई भी बंदा इस इरादे से किसी के घर में घुसता है तो समझो उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया। नीचे कहता है आर हैविंग लॉफुली इंटर्ड इन आर अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन देयर विथ इंटेंट देयर बाय टू इंटीमिडेट इंसल्ट आर एनॉय एनी सच पर्सन आर विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज सेड टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। ऊपर कहता है अगर कोई भी बंदा किसी की प्रॉपर्टी में अंदर जाता है, ठीक है। अब नीचे कहता है कि अगर कोई भी बंदा लॉफुली किसी भी प्रॉपर्टी में जाता है लेकिन अनलॉफुली वहाँ रह जाता है इस इरादे से कि वो वहाँ किसी को चढ़ाएगा या डराएगा या किसी को इंसल्ट करेगा या कोई जुर्म सर अंजाम देगा, तो भी ऐसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, उसने एक होटल का कमरा किराए पे लिया एक दिन के लिए। अब वो उस कमरे में गया तो लॉफुली, लेकिन एक दिन गुजर गया उसके बाद भी वो वापस नहीं आ रहा, तो ये जो होगा ये भी क्रिमिनल ट्रेसपास में आएगा। अब वो उस कमरे में गया तो लॉफुली, लेकिन वहाँ जो रह गया वो अनलॉफुल रह गया, ठीक है। मतलब अब अगर कोई भी बंदा है को वो किसी के घर में घुसता है किसी को डराने के इरादे से या जुर्म सरंजाम देने के इरादे से, तो वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बंदा ऑलरेडी वहाँ घर में मौजूद है, वहाँ से नहीं निकल रहा, वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप सिनेमा की टिकट लेते हो एक शो के लिए, एक शो ख़त्म हो गया फिर भी वहाँ से आप नहीं निकल रहे, यानी कि आप वहाँ गए तो लॉफुली, लेकिन वहाँ आप रह गए, ये अनलॉफुल है, ये भी क्रिमिनल ट्रेसपास में आ जाएगा। अगर कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 447 में बताई गई है। और अगर कोई भी बंदा सेक्शन 441 के तहत क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, जैसे मैंने बताया कि वो किसी के घर में घुसता है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी 447 के तहत मिलेगी, जो कि 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है या 1500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों ही सज़ाएं हो सकती हैं, ठीक। अब है सेक्शन 442 हाउस ट्रेसपास। जो क्रिमिनल ट्रेसपास है उसमें अगर किसी की भी प्रॉपर्टी है उसमें अगर कोई बंदा घुसता है तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास है। लेकिन अगर कोई भी बंदा किसी ऐसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल यानी कि कश्ती, अगर कोई भी बंदा किसी की बिल्डिंग, कश्ती या टेंट यानी कि खेमे में घुसता है जहां ऑलरेडी लोग रहते हों, या ऐसी बिल्डिंग में घुसता है जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप है यानी कि इबादत गाह में घुसता है, या ऐसी प्रॉपर्टी में जो कि किसी की कस्टडी में है उसमें घुसता है, तो उसे कहा जाएगा कि उसने हाउस ट्रेसपास किया है। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी मंदिर या मस्जिद में घुसता है इस इरादे से कि वो वहाँ किसी को चिढ़ाएगा या इंसल्ट करेगा या कोई भी जुर्म सर अंजाम देगा, या ऐसी प्रॉपर्टी में घुसता है जो कि किसी की कस्टडी में है, किसी की हिफाजत में है, या किसी ऐसे घर या खेमे या कश्ती में घुसता है जहाँ ऑलरेडी इंसान रह रहे हों, तो समझा जाएगा कि उसने हाउस ट्रेसपास किया है। अब एक्सप्लेनेशन में कहता है कि इंटरिंग इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन। यानी कि अगर कोई भी बंदा सिर्फ उस घर में घुसा है, सिर्फ इंटर किया है, तो इंटर करना ही काफ़ी है उसके खिलाफ हाउस ट्रेसपास का मुकदमा चलाने के लिए। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी की बिल्डिंग में सिर्फ इंटर किया तो उस पर हाउस ट्रेसपास का जो है मुकदमा चल सकता है। अब अगर कोई भी बंदा हाउस ट्रेसपास करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 448 में बताई गई है, जो कि 1 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है 3 टार्जन। या 3000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों ही सज़ाएं हो सकती हैं सेक्शन 448 के तहत। अब आता है सेक्शन 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी के घर में घुसता है और घुसने के बाद वो छुप जाता है, तो उसके बारे में ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी ऐसे घर में घुसता है जहाँ ऑलरेडी उसका मालिक मकान मौजूद है और उसके पास ये हक है कि वो उसको बाहर निकाल सकता है, और ये बंदा जो ट्रेसपासर है ये इससे छुप के उस घर में छुप जाता है, तो अगर कोई भी बंदा ऐसा करता है तो उससे कहा जाएगा कि इसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया है। सेक्शन 443 के तहत वो किसी के घर में जाके छुप गया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया उसने। और अगर कोई भी बंदा लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है तो उसको सेक्शन 453 के तहत 2 साल तक की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। यानी कि अगर एक बंदा है वो किसी के घर में चला जाता है और उसमें उसका जो मालिक मकान मौजूद है उससे छुप के उस घर में छुप जाता है, तो उसे कहा जाएगा कि इसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया है। और इसकी सज़ा सेक्शन 453 में बताई गई है, जो कि 2 साल तक की सज़ा है और प्लस में फ़ाइन भी होगा। अब आता है सेक्शन 444 लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। यानी कि अगर कोई भी बंदा
किसी के घर में रात के वक्त छुपता है तो उसके बारे में ये सेक्शन कहता है। Whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise is said to commit lurking house trespass by night। अगर कोई भी बंदा सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किसी के घर में छुपता है तो ऐसा ही कहा जाएगा कि उसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट किया है, यानी कि उसने हाउस ट्रेसपास बाय नाइट किया है। अगर कोई भी बंदा रात को किसी के घर में जाके छुपता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट करता है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 456 में बताई गई है, जो कि 3 साल तक की कैद की सज़ा है और प्लस में उस पर फाइन भी होगा। यानी कि अगर कोई भी बंदा दिन को लर्किंग ट्रेसपास करता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा होगी और फाइन भी होगा, और अगर कोई भी बंदा रात को जो है लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है तो उसको 3 साल तक की कैद की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। अब सेक्शन 445 कहता है कि हाउस ब्रेकिंग। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी के घर में घुसता है और घुसने के लिए इन 6 तरीकों का इस्तेमाल करता है तो समझा जाएगा कि इसने हाउस ब्रेक किया है। वो 6 तरीके नीचे दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी के घर में घुसता है, इन 6 तरीकों से, इन 6 में से किसी भी एक तरीके से अंदर घुसता है तो उसे कहा जाएगा हाउस ब्रेकिंग। आगे कहता है आर इफ बीइंग इन द हाउस आर एनी पार्ट ऑफ इट ऑफ द पर्पज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस आर हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस देयर इन ही क्विट्स द हाउस आर एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ सच 6 वेज दैट इज टू से। इसमें कहता है कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी उस घर में मौजूद है और उसने वो किसी जुर्म को सरअंजाम देने के इरादे से अंदर गया था या वो कोई अंदर जुर्म कर चुका है और अब वो उस घर से बाहर आना चाहता है और वो इन 6 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से बाहर आता है तो भी ऐसा ही समझा जाएगा कि उसने हाउस ब्रेक किया। यानी कि अगर कोई भी बंदा उस घर में इन 6 तरीकों से अंदर जाता है तो भी उसने हाउस ब्रेक किया। अगर वहाँ कोई जुर्म सरअंजाम दे के बाहर आ रहा है इन 6 तरीकों से तो भी सेक्शन 445 के तहत उसने हाउस ब्रेक किया। अब पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है कि पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ आर बाय एनी अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास। यानी कि अगर वो खुद एक रास्ता बनाता है या अपने हेल्पर से वो रास्ता बनवाता है तो भी ये हाउस ब्रेक किया। यानी कि अगर वो कोई नीचे से सुरंग बनाता है या किसी से बनवाता है तो पहला तरीका ये है कि अगर इस तरीके से वो करता है तो हाउस ब्रेक उसने किया। दूसरा तरीका है एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन। यानी कि उस रास्ते से वो जाएं जिससे उसने तवक्को ही नहीं की थी उस मालिक मकान ने कि यहाँ से भी कोई चोर आ सकता है या कोई बंदा आ सकता है, और उस रास्ते से अगर वो जाते हैं तो भी ऐसा कहा जाएगा कि उन्होंने हाउस ब्रेक किया। उस रास्ते से आएँ या वापस चले जाएँ घर से, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी अगर मौजूद हैं तो इन 6 तरीकों से वापस आएँ तो भी हाउस ब्रेक हो गया। तीसरा तरीका ये है कि अगर उसने खुद या उसके एबिटर ने पहले से ही एक रास्ता बना दिया था, एक रास्ता यानी कि कोई एक खिड़की खोल दी थी इस इरादे से कि वो वहाँ से हाउस ट्रेसपास करेंगे, तो तीसरा तरीका ये है कि अगर कोई भी बंदा ऑलरेडी वहाँ से हाउस ट्रेसपास के लिए रास्ता ओपन कर देता है तो वो भी जो है इसमें आ जाएगा। तीसरा तरीका जो ये है, और वो भी ऐसा ही रास्ता हो जिससे उस मालिक मकान ने जिसके कब्जे में वो जगह है उसने कभी तवक्को ही नहीं की थी कि यहाँ से भी कोई बंदा आ सकता है, और वो वहाँ से रास्ता बना के चले जाते हैं तो समझा जाएगा कि उन्होंने हाउस ब्रेक किया। और चौथा तरीका है इंटर्स आर क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू कमिटिंग द हाउस ट्रेसपास। अगर वो कोई भी लॉक को तोड़ते हैं या खोलते हैं और खोलने के बाद उस घर से बाहर आते हैं या उस घर में अंदर चले जाते हैं तो भी उन्होंने हाउस ब्रेक किया। यानी कि वो ताला तोड़ते हैं या जो है ताला जो है खोलते हैं किसी भी तरीके से तो भी ये हाउस ट्रेसपास में आ जाएगा। और 5वां तरीका है एंटर आर डिपार्ट बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स आर कमिटिंग इन असल्ट आर बाय थ्रेटिंग एनी पर्सन विथ द असल्ट। यानी कि 5वां तरीका है कि अगर गेट पे कोई भी बंदा खड़ा है उसको धमका के या उसको हमले करने की धमकियां दे के यानी कि वहाँ उस पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करके अंदर चले जाएं तो भी ये हाउस ब्रेक में आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी गार्ड मौजूद है उसको वो धमकाते हैं या मारने की धमकियां देते हैं, उस पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करके वो डर जाता है और उनको छोड़ देता है तो ये भी हाउस ब्रेक कहा जाएगा। और छठा और आखिरी तरीका ये है कि द पैसेज फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस एंड डिपार्चर। कोई भी उसमें ऑलरेडी एक रास्ता है और उन्होंने मालिक मकान ने बंद कर दिया है ताकि कोई यहाँ से ना आ सके ना यहाँ से जा सके, और उस रास्ते से वो जाते हैं तो भी वो हाउस ब्रेक ही कहा जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन में कहता है कि एनी आउट हाउस आर बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विथ ए हाउस एंड बिटवीन व्हिच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ अ हाउस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अगर कोई भी दूसरा घर उस घर के जो है ऑक्यूपाइड है या उससे मिला हुआ है और उस घर के ज़रिए वो उस दूसरे घर में दाखिल होते हैं तो भी ये जो है हाउस ब्रेक में आ जाएगा। यानी कि एक बड़ा घर है उसके साइड में
एक दूसरा घर है और उससे वो रास्ता बना के उसमें अंदर घुस जाते हैं, तो भी ये हाउस ब्रेक में आ जाएगा सेक्शन 445 के तहत। अगर कोई भी बंदा हाउस ब्रेक करता है इन 6 तरीक़ों से, यानी कि ये 6 तरीके इस्तेमाल करके उस घर में आता है या उस घर से जाता है, तो ये हो जाएगा हाउस ब्रेक। और हाउस ब्रेक की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 453 में बताई गई है, जो कि 2 साल तक की कैद की सज़ा है। 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और प्लस में फ़ाइन भी हो सकता है। अब सेक्शन 446 कहता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर यही हाउस ब्रेक जो मैंने बताया कोई बंदा रात के टाइम करता है, हु कमिट्स हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यानी कि अगर कोई भी बंदा सनसेट के बाद और सनराइज से पहले हाउस ब्रेक करता है तो कहा जाएगा कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। यानी कि इन 6 तरीक़ों से कोई भी बंदा अंदर घुसता है या अंदर से बाहर आता है रात के वक्त, यानी कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, तो सेक्शन 446 के तहत तो उन्होंने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट किया। और अगर कोई भी बंदा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करता है तो उसकी जो सज़ा है सेक्शन 456 में बताई गई है, जो कि 3 साल तक की कैद की सज़ा है और प्लस में फ़ाइन भी है। यानी कि अगर कोई भी बंदा जो है यानी कि अगर कोई भी बंदा लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी कि किसी के घर में घुसता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। अगर लर्किंग हाउस बाय यानी कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, अगर वो रात को किसी के घर में छुपता है तो उनको 3 साल तक की कैद की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। उसमें 2 साल, इसमें 3 साल। और नीचे जो है सेक्शन 445 कहता है अगर कोई भी बंदा हाउस ब्रेक करता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा होगी। और हाउस ब्रेक जो है अगर रात के वक्त करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा होगी। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद है ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा और ये भी अक्सर एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।